आज मैं अपने रिश्ते और अपनी शादी के हवाले से भी आपको जो है बता देती हूँ। मेरा टाइम जो है 7:30 का है घर से निकलने का, लेकिन घर पर आज ये सारा काम होना था तो जी तोड़ फोड़ देखें जारी वो सारी है। ये क्लिप्स बनाए थे समी ने कि मैं आपसे भी शेयर कर सकूं। फिर जो 2-3 मज़दूर थे उनके लिए जो है खाना वगैरह चाय ये सब आपको पता ही है, फिर इंतज़ाम करना ही पड़ता है, साथ में अपने लिए भी। तो और ये पर्दा लगाया था हमने बीच में, तो बस जी यही सारा दिन चलता रहा है। काफ़ी थक गए घर वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल शाइस्ता फैमिली व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत के साथ हूँ। हाजिर हूँ अपने नए प्यारे से व्लॉग के साथ। और सुबह सुबह का ये वक्त है, स्कूल की तरफ जा रही हूँ। बिल्कुल अभी अभी निकली हूँ घर से। सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी इतनी ज़्यादा है कि आप मुझे देख ही सकते हैं, ठिठर रही हूँ मैं इस वक्त। ये देखिए जी, ये शॉल बड़े काम की है मेरे लिए, क्योंकि ना तो मुझे जैकेट पहन सकती हूँ मैं, ना ही मैं स्वेटर वगैरह पहन सकती हूँ, आदत ही नहीं बनती है। और तो बस ये शॉल जो है, मुझे बाकी शॉल्स भी बहुत हैं घर पे, लेकिन मुझे यही पसंद है ले देकर। और इस वक्त का टाइम जो है ना, वो गाड़ियों का आने जाने का है, डर भी लगती है, डर भी लगता है मुझे कि कहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा, बहुत सारी अहम बातें करनी थी तो मैंने सोचा वही सुबह सुबह ही व्लॉग का आगाज़ कर लेती हूँ यहीं से। अभी दिन भर तो मेरा बच्चों के साथ ही गुजरने वाला है इंशाल्लाह, सारा दिन ही इंशाल्लाह आपसे बहुत अहम बातें करनी है आज, और बस सब शेयर करती रहूँगी आपसे। स्कूल पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैं 5 मिनट की ब्रेक लेती हूँ यहाँ पर बैठकर। बहुत ही प्यारा ये कॉर्नर है। और स्कूल की आज आप थोड़ा सा मैं आपको अपना स्कूल दिखा देती हूँ जहाँ पर मैं जॉब कर रही हूँ। बहुत ही हरा भरा, फूलों से, खुशबुओं से भरा हुआ हमारा स्कूल है, और इसी तरह से होना चाहिए। पता है, बच्चे बहुत ही फ़्रेश फ़ील करते हैं। और सुबह सुबह आपको पता है ना, ख़ास तौर पर सर्दियों में जब आप सुबह उठते हो ना तो आपका मूड सही नहीं होता। तो ये सारी खूबसूरती और ये सारी कुदरत देख कर ना आपका मूड एकदम बेहतरीन हो जाता है। तो उसके बाद बच्चे बहुत ही अच्छे मूड में सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, और हम टीचर्स भी। बहुत ही हरा भरा है जी। आप देखिए, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूंगी। मैंने जितने भी स्कूल्स में काम किया है ना, उन सब में ये स्कूल बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। जो ओनर है ना इसके, उनको कहीं बहुत ज़्यादा सेंस है इस चीज़ का। बहरहाल सारा दिन ही मेरी वहाँ से 12 साढ़े 12 पे मैं मैक्सिमम वहाँ से निकल जाती हूँ। बस बच्चों के साथ ही ये सारा टाइम गुजरता है, और पता ही नहीं चलता। आप शुरू करते हो उनके साथ एक्टिविटीज़ वगैरह उनको करवाना, और कब जो है वो आपकी ऑफ टाइम हो जाता है आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलता। आजकल स्पोर्ट्स डे की भी तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है। और बाहर निकलते हैं तो ठंड क्योंकि ज़्यादा हो गई है, तो काफ़ी मतलब बदलाव आया है मौसम की वजह से हर चीज़ में। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो है मुझे फिर ट्यूशन्स की तरफ जाना होता है। ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा कर फिर मुझे घर जाना होता है। अच्छा, समी की शादी के हवाले से मेरे पास एक बड़ा मज़े का कमेंट आया था कि लड़की कहाँ रहेगी, शादी तो आप लोग कर लोगे। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2 घर हैं अल्लाह ताला ने अता किए हैं। तो और यहाँ भी हमारे पास ये इस घर में भी एक से ज़्यादा ही पोर्शन है, दूसरे घर में भी एक से ज़्यादा ही पोर्शन है। और क्या चाहिए होता है लड़की, जाहिर सी बात है इस पोर्शन में तो नहीं रखेंगे ना। सेकेंडली मरियम के बारे में भी आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो कि उसकी भी रिश्ते का करें, और बेटियों का पहले करना चाहिए। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती है। आप लोग बिल्कुल अपने बहन भाइयों की तरह बात करते हैं, क्योंकि ऐसी बात ना कोई अपना ही कह सकता है। तो मरियम के लिए भी साथ ही बोला हुआ है, ये भी मैंने मेंशन किया था, साथ ही मैंने दोनों की बात करी भी है। लेकिन अब नसीब की बात होती है ना कि समी की जो है वो पहले बात चल निकली, और उसके लिए पहले जो हमें फैमिली जो है वो पहले पसंद आ गई। मरियम के लिए भी इसी तरह से मुलाकातें जो है वो चल रही हैं। बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि उसका नसीब अच्छा हो। को पता है कि वो बीमार भी रहती है और ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, इस हवाले से भी बात करनी है मुझे। जैसा कि आपको पता ही है कि मरियम की जो डिज़ीज़ है वो पूरी तरह क्योरेबल नहीं है, या वो बिल्कुल से ख़त्म होने वाली नहीं है। उसकी ट्रीटमेंट ऐसी है कि अब ट्रीटमेंट का जो कोर्स हमें मिला था
वो तो हम कंप्लीट कर चुके। वो क्योंकि जब ज़्यादा उसको तकलीफ़ थी और सिम्टम्स फुल अपने उरूज पर थे, तो वो उसके लिए कोर्स दिया था हमें कि वो सब चीज़ें जो हैं वो स्टेबल हो जाएं। वो सब चीज़ें तो स्टेबल हो गई हैं, लेकिन एक मसला ये कि ये लड़की ना परहेज़ से अब हट रही है कि मुझे परहेज़ नहीं करनी, सारी उम्र के लिए मैं नहीं कर सकती हूँ। तो अब उसने परहेज़ बिल्कुल ज़ीरो करा हुआ है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। और इसमें मेरा बिल्कुल कोई हाथ नहीं है, कोई कसूर नहीं है। मैं उसे बहुत बोलती हूँ, अम्मी अब्बू के बाद मैं उसके बिल्कुल पेरेंट की तरह हूँ, लेकिन वो लड़की सुनती ही नहीं है बात को। बस आप दुआ करें कि मरियम वो काम करे जिससे हमारे दिल को सुकून पहुँचे। और पता है, इस सोसाइटी में मैं पूरे 20 दिन के बाद आ रही हूँ। पूरे 20 डेज़ की छुट्टियाँ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिली थी। आज पहला दिन है मेरा आफ्टर दोज 20 डेज़। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात जो आप लोग बहुत पूछते हो अपने हवाले से है, लोग यही बोलते हैं बीबी शादी कर लो, बीबी शादी कर लो। तो आज मैं अपने रिश्ते और अपनी शादी के हवाले से भी आपको जो है बता देती हूँ, जो आप लोग हमेशा ही पूछते रहते हो, तो सोचा आज मैं क्यों ना आपको बताती चलूँ। अब जो है ना, ये चीज़ अपने जहन से मैंने पूरी तरह आउट कर दी, पूरी तरह जो है मैंने इसको निकाल दिया है जहन से। अम्मी बहुत प्रेशराइज़ करती हैं, अब्बू भी, क्योंकि फ़ादर साहब को पता है इस तरह की बातें करते नहीं हैं ना, तो अब्बू भी कह देते हैं कभी इशारों के नायों से। बस आप लोगों ने दुआ करनी है, जो मेरे हक़ में बेहतर होना बस वो हो जाए, फाइनली वो हो जाए। ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। आज सोचा इस रास्ते में आपसे अक्सर मुलाकात हो जाती है, अक्सर बात हो जाती है आपसे, तो आज मैं आपसे ये सारी बातें कर लूँ। बहुत अहम बातें थी, हो नहीं पाती हैं क्योंकि घर पे नहीं होती हूँ, तफसील से व्लॉग बन नहीं पाता है, तो आज फाइनली ये बातें सारी हो गई हैं। मैं घर आ गई थी और सुबह से ये वॉशरूम और गैलरी का जो भी तोड़ फोड़ है वो लगी हुई है सुबह से, और ये टाइम हो गया है 10 बजने वाले हैं। मैं आकर यहीं पर बैठी हुई हूँ और यहीं पर बैठी हुई हूँ। और यहाँ पर क्योंकि ये देखें पर्दा वगैरह लगाया हुआ है हमने इस तरह से, ताकि पर्दे का एक टाइम जो तरीका है ना वो होता रहे। अंदर हम नहीं जा सकते और पूरा घर गंदा हुआ है, तो बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन अब्बू कह रहे थे कि आधा काम आप कल के लिए छोड़ दो। मैंने अब्बू को बोला, अब्बू आज पूरी रात भी लगना है ना तो लगे रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आज के आज ये काम ख़त्म करें, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा एक दिल पर बोझ बना हुआ है ये। तो बस अभी इंशाल्लाह हो जाएगा। और उसामा साहब जो हैं वो अंदर बाहर हो रहे हैं, और रोटी भी अभी नहीं बनी। अम्मी बना रही थी मकई की रोटी, लेकिन जो है गैस भी चली गई है, इसलिए बहुत इश्यूज़ जो है वो आज एक साथ ही बन गए हैं। और अम्मी, दिन कैसा रहा आपका? बहुत बुरा, बहुत गंदगी में गुजर गया। जिंदगी भर ऐसी गंदगी नहीं देखी मैंने, और दिल जैसे पकड़ा हुआ है गंदगी को देख देख। नहीं, वो तो अम्मी घर पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो इतना ही, वो असल में घर बहुत छोटा है ना हमारा, तो इसलिए हम फील ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम ना फील ज़्यादा करते हैं इस चीज़ को। तो चलें, अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा। और बस आज का दिन है, सारी चीज़ें आज हो जाएंगी, कल सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। अब मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन आज अम्मी ज़्यादा परेशान, क्योंकि मैं तो बाहर थी, तो अम्मी सारी चीज़ें। जब मैं परेशान होती हूँ ना ऐसी गंदगी से, मैं सारा घर मुझे गंद लगता है। मैं बेटू सारा कुछ दो, सर्फ से दो, तो धोएंगे ना, काम तो हो जाने दो, सुथरा करूँ घर को। जब तक वो आप नहीं करेंगी, वो इंशाल्लाह मैं और मरियम मिलकर कर लेंगे। मैं समी मरियम मिलकर इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और परेशान नहीं हूँ, बस आज का ही तो दिन है मुश्किल, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, इस उदासी में आप आउटरो करेंगी प्लीज़? हाँ करूँगी। प्यारा सा, फनी सा। अच्छा, आखिरी है, आखिरी हाँ ना, आउटरो मतलब वीडियो को एंड करते हैं। और पहले भी आप लोगों को बहुत बोला है कि सब्सक्राइब देना, लाइक करना, शेयर करना। जो नए आए हुए हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।